दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मरने के बाद एक शराबी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो गए। ऐसे में आइए जानते हैं बिना किसी देरी के इस घटना के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। उसे इस गाँव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजरना गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को तरोताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं भी मांगता था। लेकिन दोस्तों पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसे देखकर वो हैरान हो जाता था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजह क्या है। और वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज्यादा जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो लड़का कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसे में भला ऐसी क्या बात हो गई कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो व्यक्ति 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ऐसे में वो लड़का शाम को अपने काम से फ्री होकर वापिस आता है और आकर सारी बात गाँव वालों को बता देता है। अब गांव की पंचायत में मौजूद लोगों के विचारों को सुनते हुए गांव की पंचायत के सरपंच ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र को खोल कर देखा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना सही समझा। ऐसे में कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारी बात बता दी। तो उसके भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र को खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गाँव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुँच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों जैसे ही कब्र को खोला गया तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि दोस्तों उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरीके से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उन लोगों के तो पसीने छूट गए। ऐसे में उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता
पूछता है कि आखिर इसका वो कौन सा अपराध था जिसकी वजह से उसकी कब्र में उसे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही थी। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस व्यक्ति के घर पर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे कब्र में इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है। अभी उसकी मृत्यु हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोलेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई दृश्य आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी वो भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था, और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे काम करता था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। ये वो तमाम काम किया करता था जिसकी वजह से उसको कब्र में इतनी दर्दनाक और खतरनाक सजा मिल रही है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के वाक्य के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों धर्मों में इससे दूर रहने और पीने से मना किया जाता है। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना, ये सब गलत काम है। हर इंसान को चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी सज़ा उसे मरने के बाद भी मिलती रहे। गलत काम करने वाले व्यक्ति हमेशा नर्क में जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, शराब पीने वाला व्यक्ति या किसी भी तरह का नशा करने वाला व्यक्ति ना केवल अपनी ज़िंदगी खराब करता है बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है, क्योंकि शराब के नशे में वो व्यक्ति ऐसे ऐसे गलत काम करता है जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। और तो और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उस व्यक्ति की मौत भी बहुत जल्दी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो शराब खरीदने, पीने और नशे में ही गुजार देता है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, जो भी जीते जी गलत काम करेगा, नशा करेगा, तो यकीनन उस व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलती है। कई लोगों को तो जीते जी भी बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है और मरने के बाद भी ऐसे लोगों को सज़ा मिलती रहती है। जैसा कि इस वीडियो में बताए गए शराबी के मुर्दे के साथ हो रहा था, वैसी ही सज़ा उनको मरने के बाद भी मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, शराब से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में बताई गई घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।